हमारा इस यूट्यूब चैनल रोजगार फॉर 24 में। तो फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे जॉइंट इंडियन नेवी का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है इनसेट 01/2025 जो कि सिविलियन पोस्ट के लिए है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी वैकेंसीज है, जो भी इम्पोर्टेंट डेट है, एज लिमिट है, पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं। इसके लिए हम ICNET 01/2025 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपनी जो इम्पोर्टेंट डेट है, एग्जामिनेशन फीस चेक कर पाएंगे और पोस्ट नेम, नंबर ऑफ वैकेंसीज चेकआउट कर सकते हैं। साथ में ही आप एग्ज़ाम पेमेंट चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेते हैं। नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के लिए हमें नीचे आना होगा और इसके नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, इंडियन नेवी सिविलियन इंट्रेंस टेस्ट ICNET 01/2025 सिविलियन वैकेंसीज है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीपल पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीपल पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। के लिए अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन को रीड आउट ज़रूर कर लें। ऑनलाइन फिलअप के लिए इसके हम मेन वेबसाइट पे चलेंगे। उससे पहले हम नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेते हैं। आप अपनी देख सकते हैं पोस्ट वाइज आप अपने डिटेल्स और पोस्ट डिटेल्स देख सकते हैं। आपका जिस भी ग्रुप में होगा उस ग्रुप का आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए jointindiannavy.gov.in के वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फ्रेंड्स सबसे पहले लॉगिन या इंटर पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर जो कैंडिडेट अभी न्यू है वो अपना रजिस्टर नहीं किए हैं तो सिंपली वो न्यू यूज़र और क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। क्लिक हियर न्यू रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें से आपको सबसे पहले रजिस्टर योरसेल्फ करना है, फिर वेरीफाई योरसेल्फ, फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के बाद डाटा सबमिशन होगा, फिर पेमेंट, फिर डाउनलोड और प्रिंट एप्लीकेशन होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर आपसे पूछेगा सैल्यूटेशन में आप श्रीमती कुमारी आपका जो होगा आप फिल करेंगे। वो करने के बाद आपका फर्स्ट नेम, फिर आपका फर्स्ट नेम डालेंगे। फर्स्ट नेम के बाद आप कंफर्म फर्स्ट नेम करेंगे। कंफर्म फर्स्ट नेम करने के बाद मिडिल नेम आपका अगर होगा तो मिडिल नेम चूज़ करेंगे, या तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका लास्ट नेम पूछा है तो लास्ट नेम में जो फिल करना चाहे लास्ट नेम फिल कर देंगे। यहाँ पे कंफर्म लास्ट नेम करेंगे, फिर उसके बाद नीचे बढ़ेंगे। यहाँ से आपसे पूछा है जो नेम एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका जो नेम होगा वो 10th के मार्कशीट से मैच करना चाहिए। उसके नीचे आप फादर्स नेम कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म फादर्स नेम करेंगे, फिर मदर्स नेम, फिर कंफर्म मदर्स नेम करेंगे, फिर जेंडर पे क्लिक करेंगे। जेंडर पे आप जो आपका जेंडर होगा वो चूज़ करेंगे। फिर यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे।
डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद सिंपली यहाँ पे जो टेक्स्ट है कैप्चा फिल करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स रजिस्टर आपका जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप वेयर यू सेंड कंफर्मेशन लिंक टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल। आप अपने ईमेल आईडी पे वहाँ से अपना ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपने जो ईमेल दिया है आपके फ़ोन में ईमेल खोल के वहाँ से आप अपना ईमेल वेरीफाई करेंगे। तो अपना ईमेल वेरीफाई कर लेते हैं। फ्रेंड आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद वहाँ से अपना न्यू पासवर्ड और मोबाइल OTP डाल के न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अपना क्रिएट करने के बाद आप सिंपली यहाँ से अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड क्रिएट किए हैं वो फिल करके कैप्चा फिल करके सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड करने के बाद आप अपनी अवेलेबल पोस्ट यानी ग्रुप B और ग्रुप C का पोस्ट खोल के आ जाएगा। तो आप अपनी HNC फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप चार्जमैन वर्कशॉप करेंगे जिसमें आप बैचलर डिग्री साइंस डिग्री होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए। आप अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अपने ग्रुप B और ग्रुप C जो आपकी वैकेंसीज़ हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स ग्रुप C का जो ट्रेड्समैन मेट है इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। जिसमें आप 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए किसी बोर्ड से और आपके पास सर्टिफिकेट ITI की होनी चाहिए और अपने ट्रेड वाइज अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपसे जो ट्रेड्समैन पोस्ट है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन 10th पास और ITI रिवेल ट्रेड होना चाहिए। तो सिंपली हम आई हियर बाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपसे कुछ इसकी एज लिमिट है 25 ईयर और आपको जो फिल पर्सनल डिटेल्स हैं वो खुल के आ जाएगा, जिसमें उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल्स, फ़ोटो कैप्चर, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, एसेंशियल एजुकेशन, एसेंशियल एक्सपीरियंस, एग्ज़ाम सिटी प्रायोरिटी और प्रीव्यू और सबमिट फॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपली हम अपना पर्सनल डिटेल्स का खुल के आ जाएगा। इसमें से आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके नीचे पाएंगे तो यहाँ पे आपसे आपका आधार नंबर पूछेगा। जैसे आपके पास आधार नंबर है तो यस पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे, कन्फर्म आधार नंबर करेंगे। आपके पास आधार नंबर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करेंगे तो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, अकाउंट पासबुक विद फोटोग्राफ और इसमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स भर सकते हैं। तो आप पैन कार्ड के लिए अपना ID नंबर यानी पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सिंपली वहाँ पे आधार कार्ड यस पे क्लिक करेंगे और अपना आधार नंबर डालेंगे और कंफर्म आधार नंबर करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे पूछेगा हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो सिंपली यस पे क्लिक करेंगे और न्यू नेम और डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो सिंपली हम नो पे क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे पूछा है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड अनमैरिड चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछेगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल, EWS, ST, SC, OBC और जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी चूज़ करेंगे। अगर आप ST, SC से बिलोंग करते हैं तो आपकी कोई फीस फॉर्म के लिए नहीं ली जाएगी। अगर आप OBC के लिए हैं तो आपसे फीस पेमेंट लिया जाएगा। तो सिंपली हम अदर बैकवर्ड क्लास पे कैटेगरी चूज़ कर लिए हैं। तो इसमें से आप अपनी कंफर्म कैटेगरी करेंगे। कंफर्म कैटेगरी के बाद आपसे पूछेगा अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यहाँ से 50 KB और 500 KB के बीच PDF फाइल में आप अपना कैटेगरी
सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा है ओबीसी डिक्लेरेशन। ओबीसी डिक्लेरेशन जो है वो भी 50 KB और 500 KB के बीच होना चाहिए और इसके लिए अलाउ है, वो भी PDF फाइल में। तो सिंपली हम ओबीसी डिक्लेरेशन इस वेबसाइट पे देख लेते हैं कैसे है। को मेन वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपसे जो फॉर्मेट है वो दिखेगा। यहाँ से आप फॉर्मेट फॉर ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड डिक्लेरेशन, यहाँ से आप जो ओबीसी कैटेगरी फॉर्म है और डिक्लेरेशन है उसे आप सिंपली देख सकते हैं। तो आपका जो और आप नीचे देख सकते हैं जो डिक्लेरेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट है वो इस टाइप का होगा। इसे आप प्रिंट आउट निकलवा के अपना नाम, डेट ऑफ डॉटर ऑफ श्री, आपका फादर्स नेम, विलेज, स्टेट, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्मेट में और आप कैंडिडेट साइन, प्लेस, डेट लिखकर सिंपली आप PDF फाइल में अपलोड कर सकते हैं। तो हम सिंपली अपने फॉर्म में आप डिक्लेरेशन ऑफ ओबीसी कैंडिडेट और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे और डिक्लेरेशन अपलोड कर लिए हैं। उसके बाद आपसे पूछागा आपसे आर यू ए पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, अगर आप डिसेबिलिटीज़ हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। तो आप ये यस पे क्लिक करेंगे तो आपसे जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ पूछेगा, जो डिसेबिलिटी है बिलो 40% या डिसेबिलिटी अबव 40% हिसाब से अपना फिल करेंगे, अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपका डिसेबिलिटीज़ नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से आपसे पूछेगा आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो सिंपली हम यस या नो पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछेगा आर यू डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज, तो सिंपली यस या नो पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछा है आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ 3 ईयर, सिंपली यस या नो पे क्लिक करेंगे। फिर पूछा है आर यू ए मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन, तो यस या नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे जो नॉर्मल एज है वो 25 ईयर है और जो रिलैक्सेशन एज है वो 28 ईयर है। तो सिंपली यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं। इसे आप जो डेट ऑफ बर्थ है चूज़ करेंगे और जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी आपका बर्थ सर्टिफिकेट या SSC सर्टिफिकेट या मेट्रिकुलेशन जो 10th का सर्टिफिकेट है वो PDF फाइल में आप यहाँ अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सिंपली आप अपलोड फोटोग्राफ, आपकी जो फोटोग्राफ है वो 20 से 100 KB के बीच होनी चाहिए और 6 मंथ्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए। सिंपली अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। फिर फ्रेंड्स आप अपना सिग्नेचर यहाँ अपलोड कर सकते हैं, इसकी साइज़ है 10 से 50 KB। फिर उसके बाद अपलोड करने के बाद सिंपली सेव पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, सिंपली हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे एडिशनल डिटेल्स पूछा जाएगा। सर एडिशनल डिटेल्स में सबसे पहले आपका नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया चूज़ करेंगे। आपसे रिलीजन पूछेगा, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, आपका जो रिलीजन है वो चूज़ करेंगे। फिर आपसे पूछेगा आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आप कोई कट मार्क या मूल आपका जो भी हो यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 में भी कोई मार्क को चूज़ करेंगे तो सिंपली नो मार्क पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपसे पूछेगा चॉइस ऑफ कमांड फॉर पोस्टिंग 1, आप पोस्टिंग 1 में किस चॉइस चूज़ कर सकते हैं, वेस्टर्न नॉवल कमांड या साउथर्न या अंडमान निकोबार। तो सिंपली आपको 3 ऑप्शंस में जो ऑप्शंस आपको सही लगे वो चूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम वेस्टर्न चूज़ कर रहे हैं, इसमें भी वेस्टर्न। पूछा है प्लीज सेलेक्ट डिफरेंट चॉइस कमांड फॉर पोस्टिंग, वो जो वेस्टर्न
के बाद दूसरी चॉइस फिल करेंगे। फ्रेंड्स, हम पोस्टिंग 1, पोस्टिंग 2, 3 में अलग अलग आप चूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली वेस्टर्न, साउथर्न, आपको जो प्रेफरेंस देना हो दे सकते हैं। तो पोस्ट चूज़ करने के बाद सिंपली हम सेव करेंगे। सेव के बाद नोटिफिकेशन मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। तो उसे सेव करने के बाद आपसे फ़ोटो कैप्चर का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें से आप कैमरे और वेब कैमरा से आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक पिक्चर फ्रॉम वेब कैमरा ऑन द मशीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल, आप 4 फ़ोटो यहाँ से अलग अलग एंगल से क्लिक कर सकते हैं और वैलिडेट एंड सेव कर देंगे। तो सिंपली हम अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद सिंपली वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करेंगे। तो सिंपल हो चुका है। उसके बाद आप अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आप एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, आपका जो एड्रेस होगा वो फिल करेंगे। उसके बाद आप स्टेट चूज़ करेंगे। स्टेट चूज़ करने के बाद आप सिंपली अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। आप एड्रेस में अपना एड्रेस फिल कर लेंगे। आप पूरा एड्रेस चूज़ करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। सिंपली आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद अपना सिटी नेम में आप अपना सिटी नेम फिल करेंगे। फिर आपसे पिन कोड पूछेगा। पिन कोड फिल करने के बाद अगर आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली हम बॉक्स में क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद हम सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स आपकी जो कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं वो सक्सेसफुली सेव हो गई हैं। इसके बाद आप अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन चूज़ करेंगे। पूछा है डू यू हैव एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, तो सिंपली आप यस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपसे पूछेगा अब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप जो एग्ज़ाम पास किए हैं इसमें से आप 10th और ITI, तो 10th बोर्ड डालेंगे। आप स्ट्रीम में आप 10th डालेंगे। फिर आपसे आप कौन सा बोर्ड था वो बोर्ड चूज़ करेंगे। तो सिंपली हम अपना बोर्ड चूज़ कर लेते हैं। तो डेटा पासिंग में आप सिंपली डेटा पासिंग चूज़ करेंगे। आपका जो भी आपका डेटा पासिंग होगा वो चूज़ करेंगे। फिर सर्टिफिकेट नंबर में अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। फिर टाइप ऑफ इवैल्यूएशन परसेंटेज है, ग्रेड है, परसेंटेज चूज़ करेंगे। फिर आप कितना में से कितना मार्क पाए हैं वो फिल करेंगे। तो ऑब्टेन मार्क अपना फिल करेंगे। उसके बाद सिंपली आगे बढ़ेंगे और फिर आगे आपसे परसेंटेज के बाद जो ग्रेड है फर्स्ट ग्रेड और आपका फिर जो क्वालिफ़िकेशन जो 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करके फिर यहाँ पे ऐड करके आप ITI का जो डिटेल्स है वो फिल करेंगे। तो सिंपली हम 10th का जो PDF फाइल में मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे। आपके सिंपली आप ITI की क्वालिफिकेशन फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप स्ट्रीम चूज़ करेंगे। आप ITI में किस स्ट्रीम से क्वालिफाई किए हैं, तो यहाँ पर सिंपली
आपका जो भी ट्रेड होगा वो ट्रेड चूज़ करेंगे। ओके, जो बोर्ड है वो बोर्ड फिल करेंगे, फिर डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर, फिर टाइप ऑफ एवेल्यूएशन और आपका जो ग्रेड होगा वो। फिर उसके बाद आप जो ITI का सर्टिफिकेट है वो 50 से 500 KB के बीच PDF फाइल में अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद सिंपली हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन फिल होने के बाद आपसे एसेंशियल एक्सपीरियंस पूछेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सिंपली फिल करेंगे, या तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हम फाइनली स्किप करने के बाद आपसे एग्ज़ाम सिटी प्रायोरिटी पूछेगी। आप इसमें से आपका एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं। आपका जो भी आप एग्ज़ाम सिटी चूज़ करना चाहें फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम सिटी चूज़ करने के बाद सिंपली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपसे फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट यहाँ पे आपका शो होगा, और शो होने के बाद आप नीचे आएंगे और आप यहाँ पे टिक आई डिक्लेयर पे टिक करेंगे। डिक्लेयर पे टिक करने के बाद सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद सिंपली ओके करेंगे। फिर आपका फॉर्म फिल हो चुका है। और फ्रेंड्स आपसे आपके अब जो पेमेंट है वो आपको पे करना है। पेमेंट आप SBI ई-पे या बिलडेस्क पे से आप पे कर सकते हैं। तो सिंपली हम SBI पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सिंपली अपना पेमेंट कर सकते हैं, फिर जिसमें से आप UPI, इंटरनेट बैंकिंग, SBI कॉर्पोरेट आप जो चूज़ करना चाहें जिस माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली हम UPI पे क्लिक करेंगे। UPI पे क्लिक करने के बाद आपसे दो ऑप्शंस दिया गया है। आप इस दो ऑप्शंस में आप UPI ID फिल करके वैलिड UPI करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो आप QR से अपना QR कोड स्कैन करके आप सिंपली पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो फॉर्म है आप आसानी से फिल कर सकते हैं। इसके बाद अपनी प्रिंट आउट डाउनलोड करके उसको सेव रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो आप उस कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।